खरपनौ के विषय में जो आरोप लगाया वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। दल के ही नहीं परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं, बाकी न्यायालय इसका निर्णय देगा। हम तो न्यायालय के शरण में माने। जो संस्कार और आचरण है उनका वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे? चर्चा होना चाहिए कि हमारी जनता इस आपदा से कैसे बाहर आए। तो चर्चा हो रहा है किसी के निजी जीवन पे। समुद्र मंथन में भी पहला जहर निकला था हलाहल जो महादेव की है कि मैं पार्टी में हूँ इसीलिए मुझे ये अपमान का जहर पीना पड़ रहा है, और जो मेरा अपमान हुआ है वो उसका जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व लेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। भागलपुर में विधायक गोपाल मंडल और सांसद अजय मंडल के बीच जुबानी जंग तेज होता दिख रहा है। लगातार दोनों एक दूसरे पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। पहले विधायक गोपाल मंडल ने जहां सांसद अजय मंडल और जदयू के प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की सचिव कुमारी अपर्णा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। इसके बाद सांसद अजय मंडल ने घोघा थाने में विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद आज सांसद अजय मंडल और जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव कुमारी अपर्णा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों ने बताया है कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है, उन्हें पार्टी पर भरोसा है। जबकि सांसद अजय मंडल ने तो यहाँ तक कहा है कि गोपाल मंडल विधायक जो है वो जो जदयू में है वो पार्टी में तो मेरे साथ हैं ही, वो हमारे परिवार के लोग भी हैं। देखिए क्या कर रहे हैं सांसद अजय मंडल और जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव कुमारी अपर्णा, हम आपको सुनाते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जन्माष्टमी है, मैं आप सभी को कृष्णा जन्माष्टमी का शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और ये हमारे मामा है, मैं इनकी अपनी भांजी हूँ। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। माननीय नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, गोपालपुर के विधायक ने जो आरोप लगाया है, मैं जदयू नेत्री प्रदेश महिला से हूँ, प्रदेश महासचिव। अभी मुझे कल फिर से प्रदेश के द्वारा 40 महिलाओं की टीम प्रदेश में गठित किया है और कल वो रवाना होगी। अभी मैं उसी बैठक में 2 घंटे से थी। उस टीम में 40 महिलाओं को जिस विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यू चुनाव लड़ेगी, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, सभी में जाके महिलाओं की टीम को मजबूत करना है। और मैं भी उस 40 टीम की हिस्सा हूँ। मुझे नवगछिया जिला का प्रभार मिला है, तो मैं फिर कल से नवगछिया में ही रहूंगी। माननीय विधायक जी को का कहना है कि इनकी तस्वीर लगाई गई, उस तस्वीर में माननीय विधायक जी ने नहीं देखा है या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश का नारा है कि वो तस्वीर नहीं है। सुशासन की जो सरकार है 20 साल से बिहार में जो बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो नारा है उस तस्वीर में। रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी इस आचरण के जो संस्कार और आचरण है उनका वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे? हमारी सरकार नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। आज अगर महिला घर से बाहर है, सुरक्षित है, सशक्त है, ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का देन है। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखित जो भी पार्टी में चल रहा एक प्रभारी होने के नाते लिखित पत्र पटना जाकर के मैं दे के आ गई हूँ। लेकिन कितना ठेस पहुंचा है इस तरह की बातें अगर आई है तो इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व करेंगे। मैं शीर्ष नेतृत्व की बस सेना हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुख्यमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और एक महिला के साथ उनके ही विधायक इस तरह का आचरण कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है कि जिस आधी आबादी को आपने सम्मान दिया है और आप ही के पार्टी के माननीय
जो सम्मानित पद पे हैं। अभी चर्चा होना चाहिए था बाढ़ पे। गोपालपुर विधानसभा पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त एरिया है। चर्चा होना चाहिए कि हमारी जनता इस आपदा से कैसे बाहर आए। तो चर्चा हो रहा है किसी के निजी जीवन पे। आगे आपका सुझाव भी कुछ एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और आप लोग भी जान रहे हैं भैया कि मैं पार्टी में हूं, इसीलिए मुझे ये अपमान का जहर पीना पड़ रहा है। समुद्र मंथन में भी पहला जहर निकला था हलाहल जो महादेव पिए थे। तो मैं जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मुझे ये हलाहल बीज पीने के लिए मिला है और जो मेरा अपमान हुआ है वो उसका जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व लेंगे। माता जी, गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, आपके ही दल के विधायक है। देखिए, माननीय विधायक गोपाल बाबू दल के ही नहीं परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उनके और हमारे बीच के पारिवारिक रिश्ता भी है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है, यह जो आरोप, क्योंकि उनको अपना राजनीतिक करना है और अपने स्तर से आप लोग तो जानते हैं बेचारे बोलते ज्यादा हैं, तो उनके बोली के संदर्भ का जो जवाब है वो तो हम दे ही देते हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ ना बोलते हम, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का राह पर चलते हैं, तो हम भी उसी में से हैं कि हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। उनका आरोप जो है मैं उसी का खंडन कर रहा हूँ। उन्होंने अर्पणा के विषय में जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगिनी है और आज आपके सामने भी बैठी हुई है मेरे ही घर में। ये बात आप समझिए, ये शर्मनाक बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अगर किया तो उनकी सोच अपनी है, मौके न्यायालय इसका निर्णय लेगा। हम तो न्यायालय के शरण में जाने वाले हैं, हम तो गलत सही बोलने वाले नहीं। हाँ, उसके बाद और भी वो ज्यादा उतावले हो गए। अब तो आप लोगों से छुपा हुआ क्या, तो कितने उतावले होते हैं नहीं। तो आपकी बीमारी को लेकर भी वो सब कहीं कुछ नहीं है। जिनको जो आरोप लगाना, मैं इसके लिए भी न्यायालय में जा रहा हूँ। तो ये सोचना चाहिए कि आप उसी दल में शामिल। मैं उनको क्या सोचना चाहिए, मैं उस पर ध्यान है। वो जो सोचते हैं उन पर मेरा कोई विचार नहीं। आखिर इस तरह वो क्यों कर रहे हैं? वो उनकी सोच है, मैं क्यों बताऊं उनकी क्यों कर रहे हैं। वो कहीं से उनकी सोच है कि वो क्यों कर रहे हैं, हम उन पर कुछ नहीं पता। आपको उन्होंने हत्यारा बताया है, तो हत्यारा तो बताने से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्याय के साथ विकास के इस कानून में कोई हत्यारा नहीं रहा। इसके लिए न्यायालय है ना। अगर कहीं से कोई अगर ऐसा बताया है कि न्यायालय में अगर कोई मुझे सजा हुआ हो या किसी प्रकार का कुछ है, वो उनकी सोच है, मेरा उसमें कोई अच्छी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि अगर फाइल खुलाया जाए तो फिर आप इस माननीय मुख्यमंत्री के सरकार में किसी का फाइल बंद ही नहीं होता, तो मेरा क्या बंद होगा। फाइल क्या कुछ भी खुलवा ले, हमको तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब मैं अरे वो तो उनका जो, अरे अब आपसे किसी को झगड़ा हो जाए तो कुछ से कुछ बताते हैं आपको, तो उसके पीछे हम कहाँ जाएं, तो वो क्या करेंगे क्या नहीं बोल रहे हैं, हम ऊपर क्यों दें। न्यायालय है, कानून है, खेती है, खलियान है, हत्या है वगैरह जो भी आपको बताएं वो सारा निराधार बताया है। सांसद जाने से घूमने से भी इनको रोका जाए। अरे ये तो उसके लिए संविधान बना हुआ है। एक पढ़े लिखे एक माननीय को एक संवैधानिक पद पे रहने के बाद उसकी संवैधानिक बात करनी चाहिए। संविधान क्या कहता है उस पर चलना चाहिए ना। आप संवैधानिक आदमी हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बोल रहे हैं क्या अरे भाई इसके लिए कानून है, मैं बोल रहा हूँ ना, सबके लिए कानून है। इसके लिए सबके लिए कानून है, कानून किसी को नहीं बकसता है। इस सके माननीय मुख्यमंत्री अभी के सरकार, संभागन की सरकार में कानून किसी को नहीं छोड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जमीन से गड़े हुए मुर्दे को भी निकाल करके उनको न्यायालय के शरण में ला करके उनको उचित फैसला मिलता है। जो दोषी है उसको दोषी ठहराया जाता है, जो निर्दोष ठहराया जाता है। आगे किस चीज का विवाद है गोपाल मंडल में? हमको उससे कोई विवाद नहीं है, न उससे हम विवाद करना चाहते। हम क्यों विवाद किसी से करेंगे, हमें जनता की सेवा के लिए भेजा है।
अरे भैया, आपको जनता की सेवा में हम लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा न करें इसके लिए उनको विवाद। सांसद होने का फिर से उनके आरोप पर आएंगे। वो सबसे पहले शुरुआत किए थे कि गोपालपुर विधानसभा में आपने जो है अर्पणा जी की तस्वीर सभी जगह लगवाई है, इससे उनको तकलीफ हो रही है, क्या करेगा? अर्पणा जी की तस्वीर लगाए नहीं है। अर्पणा जी को तो पार्टी ने वहां का प्रभारी बनाया है, तो तस्वीर किनका लगाते हैं हम? दूसरे पार्टी का। जो जहाँ के प्रभारी हैं उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रभारी बाहर से आते हैं। आप जानिए, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय गुजरात से आकर के बनारस से चुनाव लड़ेंगे, तो तस्वीर तो उनका बनारस में ही लगेगा ना, कि गुजरात में लगेगा। वो कैंडिडेट गुजरात में तो है नहीं, तो अगर उनकी तस्वीर यहाँ लगता है तो वो जहाँ से है तो वो लगेगा ही लगेगा। वो जहाँ ऐसा कोई प्रावधान है कि किसी की तस्वीर कहीं नहीं लगनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ के पार्टी ने उनको प्रभारी बनाया है, तो पार्टी का प्रभारी है कि वही लगेगा तस्वीर। उनको काफी खल रहा है कि आप नीचे वो तो हम उनको क्या कर रहा है वो समझे, हम तो बोल दिए। उनकी क्या सोच है, किनकी क्या सोच है, किनकी क्या सोच है, दूसरे की सोच के पीछे नहीं जाता। हम लोग एक ही दल में है, आगे चुनाव भी है, क्या लगता है कि पार्टी को नुकसान हो जाएगा आपसी लड़ाई में? आप देखिए, पार्टी में किन्हीं को क्या नुकसान होगा? पार्टी में जो सोच है, पार्टी में जो विचार है, पार्टी का जो प्रावधान है, वो पार्टी करेगी। आप न्यायालय की हाँ, मैं मेरे विरुद्ध में जो भी कोई बातें होगी मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। पार्टी ने 2000 एनडीए गठबंधन ने 2025 में 225 का लक्ष्य रखा है, मैं उनके साथ हूँ और मैं 225 पुराने के पक्ष में हूँ। कैसे पूरेगा मैं इस पर कार्य करूंगा। आपको आरोप लगे, क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? क्या वो न्यायालय करेगा, मैं कुछ नहीं। सजा वार में देने वाला कोई होता है, कानून है, न्यायालय वो देगा, मैं नहीं कुछ कह। पार्टी स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि वो पार्टी का काम है। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का काम पार्टी करेगी। मुख्यमंत्री जी तक आपने बात की है या वो हमारे पार्टी की बात है। मैंने पीछे, मुझे अगर परिवार में किसी को कष्ट होगा तो परिवार के गार्जियन को वो सूचना देंगे, तो मैंने सूचना देने का काम करेंगे। बाकी फैसला करना गार्जियन का काम है। मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं। मैं पार्टी के आला कमान को, पार्टी के सारे पदाधिकारी को, जो उनकी घटना है मेरे प्रति, मैं घर की बात बाहर क्यों बताऊं? तो मैं पार्टी को ही बताऊंगा ना, मैं पार्टी को बता। आप दोनों जनप्रतिनिधि, दोनों एक अच्छे, जो जिस टाइप में हमने आप हमसे पूछे तो मैंने एक शब्द में अपने आप के ऊपर लगे सारे आरोप बिल्कुल निराधार। मैंने कहा ना, तो जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सारे आरोप के विरुद्ध में न्यायालय जाऊंगा, पार्टी के शरण में जाऊंगा। आप इतने सहज तरीके से बोल रहे हो, आप पर आक्रामक फेवर में है और आप परिवार के। देखिए, अब तो आपसे छुपा हुआ क्या है कि वो क्या है नहीं है? मैं ऐसा बात क्यों बोलूं? मैं सिर्फ मेरे परिवार और मेरे पार्टी के वो भी एक अंग है, हम भी पार्टी के अंग, हमारे गार्जियन पार्टी वाला कमान है। तो घर में झगड़ा होगा भाई भाई में तो गार्जियन के लोग कहेंगे, हम गार्जियन को बोल दिए हैं। ऊपर से कोई एक्शन लिया गया पार्टी स्तर पर? वो तो गार्जियन का काम है, गार्जियन क्या करेंगे, मैं उस पर क्यों बताऊं कि मैं गार्जियन क्या कर रहा है? ये तो हमारा सोच है। जो भी आरोप लगे मैं गार्जियन खुद फैसला करेंगे, मैं इस पर कुछ नहीं बता सकता। जो भी गोपाल मंडल आप पर आरोप लगा है, क्या आप चाहते हैं कि पार्टी स्तर से की जाती तो भी सकते? मैं देखिए, गार्जियन हमारे, आप जान रहे हैं, पूरे बिहार के को सुशासन में बदलने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे एनडीए गठबंधन, तो उनके लिए हम क्या एक छोटा सा परिवार के अंग डिसीजन दे सकते हैं? वो खुद डिसीजन देते हैं। चुनाव में लगे हुए, बस हम ये 225 का लक्ष्य, मैं उसे पूरा करने में लगूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य यही है। जिस तरह से लगातार जदयू में आपस में खींचतान दिख रहा है, कहीं ना कहीं इससे पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।